हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपने पढ़ाई को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए, आपकी पढ़ाई भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो इस समय इस तरीके से होना चाहिए, कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार में, इस शेप में। अब आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी बिल्कुल इसी शेप में होनी चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आप बेसिक चीज़ें पढ़ें, जो खास इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ें। ये नहीं पूरी किताब उठा के पूरी की पूरी को रट्टा मार रहे हो, नहीं। अब बेसिक चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट हो जाए, कुछ ऐसे पढ़ना है। और मैं इसी कोशिश में कुछ ऐसे चैप्टर लेके आया हूं जिसमें आप देखते ही टिक कर सकते हैं। इंग्लिश का ऐसा पूरा सब्जेक्ट आ गया है, इंग्लिश का पूरी ग्रामर जो सीटी में है वो पूरी की पूरी ऐसी आ गई है जिसमें आप देखते ही टिक करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिख गया ऑप्शन में टिक कर दो सीधा। तो देखो क्या करना है अपने को। देखिए आपके ये कुछ क्वेश्चन है आर्टिकल से, है ना। यहाँ पे आपको गोल्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट दिख रहा है, यहाँ पे HMT, यहाँ पे स्कूल, आप पे प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसी क्या ट्रिक हो सकती है जिसे आप देखते ही टिक कर सकते हैं? देखिए कुछ तरीका है कि आपने बचपन में कक्का वारकड़ी तो पढ़े हालाते, ठीक है। कक्का वारकड़ी में पहले ए आ ई पढ़ा, है ना, और फिर क ख ग ग ये पढ़े थे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। जो कोई भी वर्ड लो, आप कोई सा भी इंग्लिश का वर्ड लो, उसका पहला अक्षर पकड़ लो। जैसे कि बुक है, बुक का पहला अक्षर क्या है? ब। ब किस खाने से आ रहा है? इस खाने से आ रहा है। मतलब कि ये पे इससे पहले ए लगेगा, बुक से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ऐसे ही प्रकार से जैसे कि नया एक अक्षर ले लो, एक शब्द ले लो, एप्पल। एप्पल का पहला अक्षर क्या है? ए। पहला अक्षर क्या है? ए। ए किस खाने से आ रहा है? इस खाने से आ रहा है। मतलब कि एप्पल से पहले ए लगेगा। लेकिन मसला यह है कि कुछ शब्द ऐसे, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें आर्टिकल्स का यूज ही नहीं होता है। तो इसको कैसे पहचाने सर? इसका कुछ मतलब अपने को मोटा मोटा आइडिया रखो। देख, वो मोदी जी कहते हैं ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। आपको एक ऐसी मान लो कि ये आपकी एक मशीन है, ठीक है। ये मशीन है, ये फिल्टर करती है नाउन को। इधर से आप नाउन डाले, इधर से आप आर्टिकल लगा दो। कैसे? कि ये मशीन में 3 फिल्टर है। पहला फिल्टर चेक करता है कि नाउन कोई नाम तो नहीं है। यदि नाम है तो ये कचरा समझकर यहीं पे रख लेगी। फिर चेक करेगी कि ये गिन सकती है या नहीं गिन सकती है। यदि गिन सकती है तो आगे बढ़ा देती है, नहीं गिन सकती तो यहीं पे रोक लेती है, कचरा बना देती है। दूसरा होता है एक वचन होना चाहिए। एक वचन है तो ठीक है, वरना फिर से कचरा। अब देखो, अब आप आसानी से इस ट्रिक के आधार पर आसानी से सोल्व करोगे। देखो गोल्ड, गोल्ड से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल। 4 आर्टिकल आपके पास में, इनमें से क्या लगेगा? एक बात बताओ, गोल्ड को आप गिन सकते हो क्या? ये बताओ, गोल्ड गणनीय है क्या? नहीं है सर, गणनीय नहीं है तो यहां पे आर्टिकल भी नहीं लगेगा, 0 आर्टिकल का यूज होगा, नो आर्टिकल। इसी प्रकार से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसको पहला अक्षर क्या है? ई। पहला अक्षर क्या है? ई। और ई किस खाने से आ रहा है? पहला अक्षर ई है, और ई किस खाने से आ रहा है? स्वर वाले खाने से आ रहा है। तो इससे पहले क्या लगा देंगे? एन। इससे पहले क्या लगा देंगे? एन। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? एन। इसमें 0 आर्टिकल आ गया। दूसरा है HMT। तीसरा क्वेश्चन है HMT। आप एच को कैसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो ना, एच। अब पहला अक्षर क्या है? ए। पहला अक्षर है अपना ए, और ए किस ऑप्शन से आ रहा है? एन वाले ऑप्शन से आ रहा है। एन वाले ऑप्शन से आ रहा है तो अपने को यहां पे एन टिक कर देना है। अपने को यहां पे एन टिक कर देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, इसको देखो। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट से पहले शब्द है वेरी। आप पहले वेरी को क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, वह। पहला अक्षर क्या है? वह। पहला अक्षर वह है, और वह किस ऑप्शन से आएगा? ए वाले ऑप्शन से आएगा। ए वाले ऑप्शन से आएगा तो यहां पे क्या लगा दो? ए। अपना उत्तर आ गया, सही है। अगला देखो, स्कूल। आप इसको ना स्कूल नहीं बोलते, स्कूल बोलते हो। क्या बोलते हो? स्कूल। ये ऐसे होता है, स्कूल।
अब इसमें पहला अक्षर क्या है? स, और स किस ऑप्शन से आता है? इस वाले ऑप्शन से आता है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए। स्कूल, इससे पहले क्या आ जाएगा? ए। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ए, एन और जीरो आर्टिकल के अलावा दे का भी प्रयोग होता है, ठीक है। और दे का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फुर्सत में आना बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी टाइम नहीं है इतना, लेकिन इसमें इन दो को छोड़ के बाकी जो भी है वहां पे क्या लग जाएगा? दे। आगे देखो और ऑप्शन है एक, हाँ, ये गरीब रथ। गरीब रथ, गरीब रथ क्या है? रेल का नाम है, ट्रेन का, और ट्रेन के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। दूसरा है फास्ट, इसका पहला अक्षर क्या है? फ। फ किस ऑप्शन से आता है? ए वाले, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए। दूसरा है कंफर्टेबल, पुअर। देखो यहां पे पुअर है ना, पूरे समुदाय के लिए यूज किया गया है, पूरे समुदाय के, और समुदाय से नाम, समुदाय के नाम से पहले या समुदाय से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। तो देखो दे, ए, दे, ए, दे, अपना उत्तर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। तीसरा है एप्पल, एन एप्पल, बचपन से पढ़ते हैं वो, एन एप्पल, तो अपना यहां पे क्या आ जाएगा? एन। और डे, डी ए वाई, पहले देखो डे पहला अक्षर है, तो डे, डे किससे आ रहा है? ए वाले ऑप्शन से आ रहा है। डॉक्टर, इससे पहले दे लगा दो, दो, अपना उत्तर आ जाएगा एन ए दे। चलो दोस्तों, ये आपके आर्टिकल कंप्लीट सिर्फ 2-3 मिनट में, और इस चीज को फॉलो करना। अगला है कि अपने जो नरेशन होते हैं, नरेशन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप बेसिक ट्रिक देखते ही टिक करना है। क्या करना है? यदि आपको ऑप्शन में ये सब कुछ दिख जाए तो आपको ये टिक करना है, और यदि ये सब कुछ दिख जाए तो आपको ये टिक करना है। अब देखो इस ऑप्शन में, देखो यहां पे हैव आ रहा है ना, यहां पे हैव आ रहा है, यहां पे हैव है, तो अपने को क्या चूज करना है? हेड चूज करना है। तो देखो जिस ऑप्शन में हेड है उस ऑप्शन को टिक करो, आप कुछ नहीं करना है। देखो इसमें हेड नहीं है, काट दो ऑप्शन को। इसमें हेड है, इसमें नहीं है, काट दो ऑप्शन को। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अपना उत्तर क्या हो गया? बी उत्तर हो गया। इसी प्रकार से और देखो क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा एक थोड़ा बेसिक तो जानते होंगे आप लोग, है ना भाई, आर्ट नरेशन क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, बेसिक बेसिक देख लो। बेसिक क्या है कि भाई कोई भी, इसमें दो चीजें होती है, एक तो रिपोर्टेड स्पीच होती है और एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यदि सेड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में चेंज करना है, नहीं है तो वैसा का वैसा लिख दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोमा को हटाकर डेट लिखना है, ठीक है। हैव का मैंने बताया था हेड, और हियर का मैंने यहां पे बताई है कि जहां पे आपको हियर दिख जाए, हियर का देयर चेंज करना है, हियर का यहां पे देयर। अब आगे क्वेश्चन देखो, इस चीजों को ध्यान में रखना और बेसिक ट्रिक के आधार पर चलते जाओ। देखो हैव के बाद में अपने को क्या देखना है? हेड देखना है, अपने को कुछ नहीं देखना है। हेड, हेड आ गया, ठीक है। और में देखो इसमें हेज है, ऑप्शन नहीं है अपना। इसमें विल है, गलत ऑप्शन। इसमें वुड है, गलत ऑप्शन। तो अपना उत्तर क्या हो गया? हेड। सिंपल सी बात है, देखते ही उत्तर टिक करना है। आगे देखो सेड टू, तो सिंपल सी बात है, टोल्ड हो जाएगा। विल, विल के आगे क्या करना है एक बार चेक कर लो, विल का वुड करना है, विल का वुड। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, विल का वुड करना है, विल का वुड करना है। तो देखो जिस ऑप्शन में आपके वुड दिख रहा है वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो विल, वुड आ रहा है, वुड आ रहा है, वुड आ रहा है, एक ही ऑप्शन कटा, तीनों में वुड आ रहे हैं। तो क्या करें? अब देखो सेड टू को क्या करना है? डेट, टोल्ड करना है। सेड टू का किस में चेंज करना है? टोल्ड में चेंज करना है। जिस जिस ऑप्शन में टोल्ड नहीं है उसको डिलीट करो। इसमें टोल्ड है, हो सकता है सही हो, इसमें टोल्ड टू आ गया तो ये तो अपना ऑप्शन गलत हो गया। इसमें सेड टू आ गया, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। अपना उत्तर सही आ जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल ही बेसिक ट्रिक के आधार पर। और देख लो रे भैया, सेड टू, डिड,
और गो अवे इन द समर। तो डिड को किस में चेंज करना है, एक बार चेक करो, देखिए एक बार क्या आता है, डिड जहां पर आपके यहां पे डिड आता है, यहां पे डिड आता है, तो डिड को 2 कदम आगे चलो यहां से। अब ऑप्शन में ये आ गया, तो देखो इसमें ऐसे चेंज नहीं करना है, इसमें 2 कदम आगे चलो। देखो 2 कदम आगे चले तो क्या आता है कि अपना आता है, अपना आ रहा है अपना के 2 कदम आगे चले तो देखो क्या आया कि 1 2, तो यहां पे हेड आता है, इसके यहां पे ये आ जाता है, तो इसके 2 कदम आगे चलना है। तो डिड आ रहा है, तो अपने को सिंपल सी बात है हेड सर्च करना है, अपने को सर्च क्या करना है, हेड सर्च करना है। तो देखो देखिए जिसमें हेड आता है वो अपना उत्तर होगा। तो डिड वुड आ गया, ऑप्शन गलत हो गया। ये आ गया हेड, कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें अच्छा इसमें अपना उत्तर आ रहा है हेड, तो अपना उत्तर क्या हो गया, हेड उत्तर सही होगा, अपना डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलो और आगे देखते हैं। अगला है अबे सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो। देखो टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, इतना सा ध्यान रख लो। पहली चीज तो ये जो कि आपको सारणी में मिल जाएगी। दूसरा विल का क्या चेंज होना है, वुड चेंज होना है। 2 चीजें देखो, पहले तो मोटी चीज ये है, इसको जहां पे द नेक्स्ट डे नहीं है उसको डिलीट करो। यहां पे टुमारो आ गया, उत्तर गलत हो गया। यहां पे अपना फिर टुमारो आ गया, उत्तर गलत हो गया। आगे देखो, देखिए आगे है द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। अच्छा विल का वुड होगा, इसमें विल भी आ गया, तो ये अपना उत्तर गलत हो गया। अपना उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। देखो सिंपल है, कुछ मत करो, विल दिख गया, वुड चेक कर लो, वुड जिसमें है वो उसमें, टुमारो दिख गया, द नेक्स्ट डे चेक कर लो। आगे देखो, अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बेसिक आधार पर, अरे ये जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब जो पिछले एग्जामों में आए हैं वो क्वेश्चन है, जो आप बिल्कुल बेसिक आसानी के बेसिक आधार पर आप उत्तर देखते ही ऑप्शन टिक करना है, कुछ मत करो। आपको तो ये दिख गए, ऑप्शन टिक करना है, कुछ मत करना, ठीक है। आई वाज का क्या करना है, वाज का सिंपल सा है, वाज का अपने देख लो, एक बार ऑप्शन में देखो, वाज जहां पे आ रहा है वहां पे क्या करना है, वाज वर आया, हेड बिन सर्च करना है, कुछ मत करो। हेड बिन जहां पे जिस ऑप्शन में हेड बिन आया वो अपना उत्तर सही होगा। देखो हेड बिन इसमें वाज आ गया, उत्तर ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और इसमें भी हेड बीन, चलो इसको छोड़ो एक बार, ये इसमें पूरा उत्तर सही नहीं है। अगला देखो, द प्रोफेसर सेड टू सूरज, है ना, हु वर आ गया, तो वर का अपने को क्या करना है, फिर से हेड बीन ढूंढना है। अब जिसमें हेड बीन है वो देखो ही वाज आ गया, गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। और इसमें हेड बीन है, और भी देख लो, इसमें हेड बीन नहीं है और इसमें भी हेड बीन नहीं है। देखो ध्यान से, हेज बीन है, हेज बीन है, हेड बीन नहीं है। छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान रखना, तो अपना उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर बी सही उत्तर आ जाता है। और देख लो आगे, और तो क्या करना है, और आप करो, इज एनीवन देयर रीमा आस्क्ड। आप इनको आप बेसिक आधार पर, यस्टरडे का आप द प्रीवियस डे सर्च कर लो, जिसमें द प्रीवियस डे सही नहीं है उसको गलत कर दो, जैसे कि इसमें नहीं है, जैसे कि इसमें नहीं है, आप बाकी को आप सर्च करो, आप उत्तर निकालो इनका और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या उत्तर सही होने वाला है। और देखो आप इन बाकी क्वेश्चन को आप करो, ठीक है, आप करना और कमेंट बॉक्स में बताना। ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें एम दिख रहा है, तो आपको वाज वर सर्च करना है, वाज वर सर्च करना है, जिसमें वाज वर है या वाज है उसको सर्च करना है। जैसे कि एम आ गया, ये आपका उत्तर गलत हो गया, है ना। और बाकी को आप सर्च करो, जैसे कि आर आ गया, इसमें भी वाज वर सर्च करना है, जिसमें वाज वर है और जो और ऑप्शन को टिक करता है वो उसको सर्च करना है। और देखो अगला आता है अपना इसका अपना आता है टेंस से। ये अपने टेंस के आपके 2 क्वेश्चन टेंस से आने वाले हैं।
ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन टेंसेस से आने वाले हैं। तो देखो बिल्कुल बेसिक आधार है, कुछ भी जपाड़ नहीं है। आपको समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि वर्ब कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, दूसरी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, यही समस्या आती है। दूसरा, आप इनको पहचानने में दिक्कत आती है। आप कुछ मत करो, बेसिक आधार है। देखो इसमें फोर आ गया, सिंपल है, मैं कुछ नहीं जानता, फोर आ गया तो मैं हैज बीन फ्लाइंग ऐसे देखते ही टिक कर दूंगा। हैज बीन फ्लाइंग देखते ही टिक हो गया, मेरा उत्तर आ गया। कुछ सेकंडों में, 2-3 सेकंड में उत्तर आ गया। जैसे कि मैजिक है, मुझको यहाँ पे क्या दिखा, टोल्ड दिखा, यहाँ पे वेटेड दिखा, हेड वेटेड दिखा, तो मैं यहाँ पे एक तरीका है जिससे उत्तर सही भेज सकता हूं। तो देखो क्या क्या है और कैसे आता है, ये देखो। इसको आप कुछ नहीं है, बेसिक आधार है। आपने ये चार्ट देखा होगा, आपको सिंपल 1 मिनट लगेगा समझाने में कि कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब आते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो, ये पहला खाना है, बिल्कुल ये दूसरा खाना है, ठीक है। ऊपर से आओ, पहला खाना और ये दूसरा खाना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। वर्ब की पहला खाना दूसरा खाना, दूसरी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इधर आओ, पहला खाना दूसरा खाना तीसरा खाना, तीसरी फॉर्म का यूज, ठीक है। इधर आओ, पहला खाना दूसरा तीसरा, तीसरी फॉर्म का यूज, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा खाना तीसरी फॉर्म का यूज, और जितनी भी है उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान से देखो, दूसरा खाना दूसरी फॉर्म, तीसरा खाना तीसरी फॉर्म, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो। कुछ मत देखो, आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। जहां जहां पर आपको कंटिन्यूस दिखता है आईएनजी का यूज कर दो, जहां जहां पर आपको कंटिन्यूस दिखता है, यहां पे कंटिन्यूस है आईएनजी, यहां पर भी कंटिन्यूस है आईएनजी का प्रयोग करना है। कुछ मत करो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लग जाएगा, यहां पर भी आपको आईएनजी लगा देना है, यहां पर भी आपको आईएनजी आईएनजी और आईएनजी, यहां पर भी आपकी आईएनजी लग जाएगी, ठीक है। इस आधार पर देखो वर्ब की फॉर्म का तो लपड़ा ही खत्म हो गया आपका, ठीक है। एक चीज और देखो, जहां जहां पर फ्यूचर टेंस दिखे वहां वहां पर विल और सेल लगा देना है। इसका मतलब है कि इसमें भी विल सेल आएगा, इसमें भी विल सेल आएगा, विल सेल और विल सेल। अब देखो आपको जहां पर इसमें हेल्पिंग वर्ब का लफड़ा है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, इसमें इज एम आर का यूज करना है, इज एम आर का यूज करना है, ठीक है जी। इसमें वाज वर का यूज करना है, इसमें वाज वर का यूज करना है, इसमें बी वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आपको हेज और हैव का यूज करना है, हेज और हैव का। इसमें आपको हेड का यूज करना है और इसमें भी आपको हेज हेयर हैव का यूज करना है। कुछ नहीं है। अब देखो ये 2 चीजें तो 3 तो याद हो गया आपको, ठीक है। अब इसका देखो, इसका कुछ नहीं है, ये मतलब बशान को बीआई जो उधारी पावनी नात मिले, सिंपल सा है। ये कहता है कंटिन्यूस, है ना, शिरोली राड़चिया, है ना, ये कंटिन्यूस कहता है कि भाई देख मैं कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस से आईएनजी लेके आ गया, तू परफेक्ट है, तू भी तो भाई कुछ न कुछ लेके आ, है, ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी। तो फिर बचा क्या, ये वर्ब की फॉर्म लेके आ गया, तो ये क्या लेके आएगा, हेज और हैव, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो देखो ये क्या लेके आएगा, हेज और हैव, है ना, हेज और हैव। अब लपड़ा ये हो गया, हेज हैव को जाके बोला कि भाई आजा उधर चलना है ना, पार्टी चेंज हो गई, तो हेज हैव बोलती अकेले नहीं जाऊं, तो फिर कि मैं अपने बीन के साथ में जाऊं, किसके साथ में जाऊं, बीन के साथ में, तो इसके साथ में हेज हैव के साथ में बीन आ जाएगा। इधर से ये लेके आ गया
तो इधर से हेड आ जाएगा और हेड के साथ में कौन आएगा, बीन आ जाएगा। हेड के साथ में कौन आ जाएगा, बीन आ जाएगा। इधर से भी ए जो आ जाएगा, इसके साथ में कौन आ जाएगा, बीन आ जाएगा। तो आपको ध्यान इतना रखना है इन तीनों में सिंस और फोर, सिंस और फोर, टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस और फोर का यूज करना है। अब देखो सिंपल सा ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के आधार पर आपका कोई सा भी उत्तर गलत नहीं होगा। देखो देखे करके ही देख लेते हैं। अब देखो यहां पे मुझे दिखा 4, ठीक है। अब मैंने कैसे उत्तर निकाला इसका कि देखो मुझे यहां पे 4 दिखा। 4 का मतलब है कि मुझे हेज, हेव और बीन दिखना चाहिए, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दिखनी चाहिए। मुझे क्या क्या दिखना चाहिए, हेज, हेव, फोर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दिखनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, देखो 4 दिख गया तो मैंने हेज, बीन देखा और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म देख ली, ठीक है। इसमें हेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें वाज दिख रहा है, हेज हेव नहीं दिख रहा है। इसमें भी बीन नहीं दिख रहा, तो मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा। मेरा उत्तर क्या आ गया, हेज डी। मेरा उत्तर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। अगला देख लो, ही टोल्ड मी दैट ही हैड वेटेड फॉर मी, है ना। अब आपको दिख रहा है ये टोल्ड, है ना, और हेड वेटेड, ठीक है। अब हेड वेटेड किस में दिख रहा था आपको, ये देखो हेड वेटेड, हेड इसमें दिख रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो आपको क्या करना है कि इसमें मतलब कि पास्ट टेंस है, इसमें पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का जो भी चीज है, टुडे पास्ट है क्या, नहीं है। टुमारो पास्ट है क्या, नहीं है। द नेक्स्ट डे पास्ट में है क्या, नहीं है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे। मेरी बोली, द प्रीवियस डे। ऐसे हैं, सिंपल है, कुछ ज्यादा लपड़ा नहीं है ना। इतना हवा नहीं बनाना है इंग्लिश का, बहुत अरे साधारण सी भाषा, बोली आत्मा, बिल्कुल मतलब गाय रहे हो ना, गाय टाइप में बिल्कुल, है ना। थोड़ी पपोल लो ताकि सातों बाग लिए तैयार से हो, बाग के लिए तैयार से, गलत अर्थ मत निकाल लीजिए हूँ, ठीक है। अब देखो द प्रिंसिपल ए नाइस पर्सन, ए नाइस पर्सन। देखो नाइस पर्सन था नहीं, अभी भी है ना, प्रिंसिपल है अभी भी है, तो मतलब कि रहा है, रही है, तो भाई ये तो पास्ट टेंस है ना। और ये भी चुका चुकी का है, तो अपना इस उत्तर सही हो जाता है। अगला देखो, ये अड्डा बड़ा अच्छा टाइम है, यस्टरडे, सिंपल सा काम है। यस्टरडे मतलब कि कल, बीता हुआ कल। ये तो इतना तो आता है ना, इतना तो आता है आप लोगों को। तो यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, मतलब कि अपने को भी पास्ट टेंस का फॉर्म देखना है, इसका देखना है ना, इसमें जो जो दिखेगा वही देखना है। तो देखो देखे पास्ट टेंस में क्या क्या दिखा, वास्ड, है ना। हेज तो नहीं है, हेज भी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हेड आ रहा है, यहां पे वाज दिख रहा है, वर दिख रहा है, हेड, है ना, मतलब कि हेज तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। और देखो देखे अब इसमें ये हेज, तो ये दो तो ऑप्शन गलत हो गए। तो एट दिस टाइम मतलब कि अपना वाज आएगा, है ना, अपना वाज आएगा। देखो वाज्ड क्यों नहीं आया सर, वाज्ड कैसे आएगा रे जान, देख ना, वाज कैसे आएगा, इसके साथ में आईएनजी वाईएनजी तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वाज कैसे आ जाएगा, ठीक है। और देखो अपना उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखो राइजन, राइजन कौन सी है फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, राइजन थर्ड फॉर्म है, इतना सा ध्यान रखना, मतलब कि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजन वेरी फास्ट। अब राइजन थर्ड फॉर्म में क्या क्या आता है, देखो वो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म में हेज आएगा या हेड आएगा, हेज या हेड आएगा। तो देखो ये कट गया, वाज वर आएगा नहीं, हेज और हेड, है ना। तो देखो हेज या हेव, हेज या हेव, अब हेड है नहीं, तो अब पॉपुलेशन देखो, हेज तो एक वचन के साथ में आता है, ये किसके साथ में आता है, एक वचन के साथ में। हेव किसके साथ में आता है, बहुवचन के साथ में। अब सिंपल सी बात याद रखने का कोई लफड़ा नहीं, ज्यादा अक्षर है ज्यादा लोगों के साथ में, कम अक्षर है कम लोगों के साथ में। कम कितने, एक, ज्यादा कितने, पता नहीं कितने भी। तो देखो
अब संसार तो एक ही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेज। उत्तर क्या हो गया, हेज। उत्तर बी आंसर सही आ गया। अगला देखो, माई फ्रेंड, इनको छोड़ो यार, है ना, अपने को तो ये देख लो, सिंस है ना, सिंस है तो अपने को कुछ नहीं देखना है, हेज बीन देखना है। देखो सिंस है तो अपने को हेज बीन देखना है, हेड बीन ये कुछ देखना है। तो इसमें देखो हेज बीन अपना उत्तर देखते ही टिक हो जाता है, देखते ही टिक हो जाता है, कुछ भी लफड़ा नहीं है। इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से, और याद करने का सिंपल ट्रिक है, 2 रुपये जेब में होला, वे 1 रुपये की 16 गोलियां हो ना, बेल लियो बढ़िया सी ले, और गरे बाल बच्चों से पड़ोसी को पकड़ लीजिए, ताकि गरे नहीं हो तो ले जा और बिन दीजिए, देख टोपी खिलाऊं, टोपी खा लो, वो आओ लो दौड़, और फिर बिन के लो। तुम्हारी बात सुन, दूसरों कानून दूसरी फॉर्म, अडिन चाल तीसरो कानून, वो बाग वाला के फिर दूसरी गोली पकड़ा दीजिए, फिर बनवा दीजिए, तीसरो कानून तीसरी फॉर्म, तीसरो कानून तीसरी फॉर्म, जबरदस्ती सुना चाहिए बिन, है ना, बिन न समझानी, बेका काहे समझना वाली बेचारा के थाने समझनी चाहिए। तो एक ट्रिक से, तरीकों से आराम से याद करवाओ। तो सुनो रे भाई, आगे देखो, मजाक की बात थी लेकिन फॉर्मूला सही है, सच में सही है। आप ट्राई करके देखना, याद होगा आपको, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगला है, अच्छा पैसिव वॉइस तो जानते होंगे, पैसिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेसिक आधार है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। एक ट्रिक है आपको मैं बता दूं, आपको यदि कहीं पर, है ना, ऑप्शन में ये दिख जाए, मान लो क्वेश्चन में ये है और ऑप्शन में ये दिख जाए, इनमें से कुछ भी दिख जाए, आपको ये टिक करना है। ये दिख जाए तो आपको ये टिक करना है ना, ये दिख जाए तो आपको ये टिक करना है। इतने सारे सर, अरे कुछ नहीं है ना, ये तो आप बचपन से जानते हो, आई का मी, ये तो बचपन से जानते हो, कोई लफड़ा नहीं है, इसका कुछ नहीं है। कैन है, कैन भी लगा दो, कुड बी, मे बी, माइट बी, बस कुछ मत करना है, इनके आगे बी लगाना है, ठीक है। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी लगाना है। हैव टू बी, हेड टू बी, कुछ नहीं करना है। इधर है डू डज का आइज एम आर, इसका इज एम आर दिख गया तो कुछ मत करना है, इसके आगे बीइंग लगा देना, इसके आगे बीइंग लगा देना है। ये दिख गया तो इसके आगे बीन लगा देना है, इसके आगे बीन लगा देना। फिर वाजवर वो सतुनो अड्डा जाओ लो, अड्डे बीन लाग जाओ, बीइंग लाग जाओ ली, अड्डा ऐड आ गयो तो ओ सतुनो अड्डे यूज हो जाओ लो, बीन लाग जाओ लो, है ना। ऐसे कुछ नहीं करना। विल साल आ गया, विल साल बी कर देना, सिंपल है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे याद करने में, ढंग से याद करोगे ना तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब इसका उत्तर देखो, है ना, ध्यान रखना, इसका उत्तर देखो, देखिए कैसे उत्तर निकालते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो पहले, कि किसी ने भेजा था कि सर जी इसका सही उत्तर बताओ, जो क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब देखो अपने को हेड टू है, इसमें हेड टू है, तो अपने को क्या सर्च करना है, हेड टू के बाद में हेड टू, देखो ये हेड टू है तो अपने को सर्च करना है हेड टू बी। क्या सर्च करना है, हेड टू बी। अब ऑप्शन में देखो, जिसमें भी हेड टू बी है वो अपना उत्तर सही हो जाएगा। देखो हेड टू बी, देखो हेड बी यहां पर आया, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है आपको एग्जामिनर, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आप समझदार हैं, समझदारी दिखाओ और ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर ये सही हो जाता है। और देखो, अरे कहां गया, हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपना कि somebody हेज, अपने को क्या देखना है, सिर्फ हेज देखना है। हेज के बाद में क्या देखना है, ऑप्शन में क्या देखना है, हेज आ रहा है तो अपने को देखना है हेज और बीन, हेज बीन देखना है। अपने देखो इज आ गया, ऑप्शन गलत हो गया, वाज आ गया, गलत हो गया, हेज आ गया, अरे बीन कहां चला गया, ध्यान से देखो, हाँ ये रहा बीन, तो हेज बीन अपना उत्तर सही देगा। अपने यहां पे हेड आ रहा है, उत्तर गलत है, अपना सेकंडों में उत्तर आ गया, बिल्कुल आगे। और देख लो ना, और देखो, तो अपने आगे कि इसको मैं एक बार क्लियर कर दूं और फिर देखते हो कि क्या होता है, कि अपना उत्तर कैसे आता है 1 सेकंड में। अब देखो, अब इसमें एक मामला थोड़ा एग्जामिनर थोड़ा क्या होता है, डेढ़ सेना टाइप का आदमी होता है। मान लो कि साधारणतः तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछते हैं, साधारणतः क्या पूछते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछते हैं, लेकिन आपको बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर कभी कभार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछ लेता है।
इनडायरेक्ट दे देता है और डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बाई दिख रहा है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, समझ जाओ कि ये इनडायरेक्ट है। अच्छा, हाँ, तो और देखो आगे क्वेश्चन, द स्टूडेंट वाज रिफ्यूज्ड। अच्छा, एक बात समझो कि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको ऐसे तो एक्टिव वॉइस देखकर पैसिव वॉइस पूछते हैं, एग्जामिनर कभी पैसिव वॉइस देखकर आपको एक्टिव वॉइस पूछ लेगा। तो पैसिव वॉइस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है और बाई दिख रहा है, मतलब कि ये पैसिव वॉइस। अपने को क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने को वही चार्ट को उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे वाज वर्ब दिख रहा है, मतलब कि आपको डिड करना है, या आप ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। तो देखो देखिए, इसमें जहां पर आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है वहां पे यह डिड दिखता है, डिड तो किसी में नहीं है। इसमें हैविंग आ गया, ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। अच्छा, इसमें टू आ गया, अपना ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अच्छा, इसमें यहां पे रिफ्यूज्ड ये आ रहा है, अपने ये आ रहा है, तो अपना उत्तर क्या हो जा रहा है, ये सही हो रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और कोई जाल जमेला नहीं है, तो अपना उत्तर सी सही हो रहा है। आगे देखो, सम बॉय वर प्लेइंग, वर आ रहा है तो वर बीइंग दे सर्च कर लो, वर बीइंग है, सही है। आगे देखो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, चलो ये भी नहीं है, चलो इसमें क्या है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अपना उत्तर क्या हो जाता है, वर बीइंग, ये उत्तर सही हो जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देखो फिर, तो अपने को यहां पे दिख रहा है हैव, अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, हैव। तो अपने को हैव दिख रहा है तो अपने को सर्च भी क्या करना है, आप खुद बताओ। अब आपको इतनी देर हो गई पढ़ते हुए, तो खुद बताओ, देखिए क्या दिखना चाहिए अपने को ऑप्शन में। हैव दिख रहा है तो अपने को दिखना चाहिए हैव बीन, अपने को क्या दिखना चाहिए, हैव बीन, अपने को हैव बीन, तो हैव और बीन। अच्छा, इसमें आ रहा है विल आ रहा है, ऑप्शन गलत। हैज दिख रहा है, ऑप्शन गलत। वर दिख रहा है, ऑप्शन गलत। तो अपना हैव और बीन दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में आपका उत्तर सही बैठता है, ऑप्शन सी। अगला देखो, महात्मा इज वाटरिंग, सॉरी जो भी है वे वाटरिंग द प्लांट, इज दिख रहा है, अपने को इज दिख रहा है, तो देखो अपने को इज बीइंग या आर बीइंग दिखना चाहिए। एक बात ध्यान रख लेना, देखो अपने जो इज एम आर है वो इसके हिसाब से, और इसमें करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसमें बताओ, इज दिख रहा है और यहां पे जो भी मंथन है एक है तो यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे प्लांट्स बहुवचन है, बहुवचन है तो इसके साथ में जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो अपने को क्या देखना है ऑप्शन में, आर बीइंग देखना है, आर बीइंग देखना है। तो देखो देखिए, आर बीइंग किसमें, आर इज आ गया, आर वाज्ड हो गया, गलत है। अपने को आर बीइंग इसमें दिख रहा है तो अपने को उत्तर क्या आ जाता है, आर बीइंग, ऑप्शन सी उत्तर सही। आपको देखते हैं ना टिक करना है, बस कुछ मत करना। जैसे कि विल का विल बी, कुछ मत करो, विल बी सर्च करो, ये आ गया विल बी, उत्तर सही। आगे देखो, आगे ये आपके उत्तर जितने भी पैसिव वॉइस थे ये आपके इतने बेसिक आधार पर आपके उत्तर सही निकाल सकते हो। देखते ही टिक करना है, कुछ मत करना, देखते ही टिक करना है। आगे देखो, आगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन देखो, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन बताता हूं। वी विल रीच संडे, है ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब आप इसको देखते ही टिक कर सकते हो, देखते ही टिक कर सकते हो। कैसे करना है ये देखो आप, है ना, देखो संडे आ रहा है, अब बेसिक ट्रिक है, कुछ नहीं है, ज्यादा माथापड़ी है नहीं। आप टाइम ऑफ प्रीपोजिशन कभी पढ़े हो, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया समझ लो। कैलेंडर दिखता है, कैलेंडर, कैलेंडर में आपको 4 चीजें दिखती है,
चार चीजें में दो चीजें बड़ी होती है और दो चीजें छोटी होती है। जैसे कि आपको साल दिखता है, महीना दिखता है, बड़ी चीजों से पहले इन लगाना है, कुछ नहीं करना है। बड़ी चीजों से पहले क्या लगाना है? इन। डे और डेट, वार और दिनांक छोटी दिखती है, इससे पहले आपको ऑन लगाना है। और आपका जो घड़ी है ना, घड़ी में आप घंटा, मिनट और सेकंड तीनों देख सकते हो, इससे पहले 8 लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो देखो अपने इसमें करके देखो एक ऑप्शन। अच्छा, संडे दिखा, संडे से पहले वार है ना, वार से पहले क्या लगाते हैं ना अपने? वार से पहले डे, डे से पहले ऑन लगाते हैं, लगा दो ऑन। क्या करना है? ऑन लगाया, अपना यहाँ पे ऑन लगा दो, उत्तर सही है। 7 PM, मैंने क्या कहा था? घंटा से पहले आपको क्या लगाना है? घंटा जहां पे दिख गया आपको 8 लगाना है, घंटा जहां पे दिख गया आपको 8 लगाना है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? 8 लगा दो। यहाँ पे क्या लगाना है? 8 आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा और देखो अपने को अच्छा, प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें कुछ नहीं करना। आपको ये जयपुर शहर दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ये बताओ, एक तो ये जयपुर शहर है और ये आपकी छोटी चौपड़ है, ठीक है। जयपुर शहर है और आपकी छोटी चौपड़ है। अब एक बात बताओ, जयपुर बड़ा है, छोटी चौपड़ बड़ी है? जयपुर बड़ा है। बड़ी जगह के लिए इन लगाना है, बड़ी जगह के लिए इन लगाना है, और छोटी जगह के लिए 8 लगाना है, कुछ नहीं करना है। छोटी जगह छोटी चौपड़ है तो छोटी चौपड़ के लिए 8 और जयपुर के लिए इन, सिंपल है। और यह एक चीज और ध्यान रखना, बंद जगह के लिए भी इन का यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए 8 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं है 8 का, तो चलो कुछ नहीं है, वैसे आप खुद ऐसे समझ लो, आई लिव इन जयपुर 8 छोटी चौपड़, सिंपल से ऑप्शन है। अच्छा, ये जनवरी का देखो, जनवरी का अपन क्या लगाए थे? जनवरी से पहले लगाए थे, जनवरी से पहले इन। महीना है, महीने से पहले इन लगा देते हैं, महीने से पहले इन लगा देते हैं। तो यहाँ पे इन आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे सोफा, इसका सिंपल आधार है, कुछ नहीं है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू कुछ भी नहीं है। यदि मान लो कि कोई आपकी कुछ भी चीज है, किसी चीज के अंदर है, तो आपके इन आ जाएगा। क्या जाएगा? इन आपका उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा? इन आपका उत्तर हो जाएगा। इन आपका उत्तर हो जाएगा। इसके ऊपर है और टच में है तो आपका ऑन उत्तर, टच में होनी चाहिए। जैसे कि ये पेन है और ये मेरी हथेली पर है, तो इस पेन की सतह क्या है? मेरा हथेली। तो दिस पेन इज ऑन माई हैंड, इस तरीके से ऑन आ जाएगा। इसके ऊपर है अंडर, ये बॉल इसके नीचे है, टच में है तो क्या आ जाएगा? अंडर। इसके नीचे है तो क्या आ जाएगा? अंडर। इसके आगे है, जस्ट आगे है तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। इसके देखो, ये इसके पीछे है, ये इसके साइड में, ये दोनों के बीच में है, तो देखो इसके दोनों के बीच में है तो क्या आ जाएगा? बिटवीन। क्या आ जाएगा? बिटवीन। एक बात बताओ, मान लो कि दो चीजों है, मान लो कि ये बॉल है और ये दो डब्बों के बीच में है, तब तो क्या आया? बिटवीन। और मान लो कि ये चारों ओर से डब्बों से गिरी हुई है ना। मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और लोग दोनों तुमसे मिलने आए, चारों ओर से घेर ले, तब क्या आएगा? तब आता है अमोंग, तब आता है अमोंग। सिंपल सी बात है, तब आपको क्या करना है? अमोंग। तो इस आधार पर अब देखो, इसमें कोई भी है, he left his phone, he left his phone सोफा, कोई मोबाइल छोड़ के गया है, सोफे के ऊपर पटक के चला गया है, तो वो मोबाइल उस सोफे को टच तो कर रहा है नहीं, ये सोफा है, ये मोबाइल है, टच कर रहा है। और जहां पे टच करते हैं वहां पे क्या लगाते हैं? जहां पे टच करते हैं वहां पे ऑन लगाते हैं, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर्स को, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर वेयर कर लो, है ना, उनका भी भला हो जाए किसी का, ठीक है। और इस चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करना।
है ना। और ये बेसिक चीजें हैं। मैं आपको घरवाली राय बता दूं, सही बता रहा हूं, इस समय आपकी तैयारी का शेप ये रहना चाहिए। अब ये जो शेप है ये छोड़ो, अब इस शेप को फॉलो करो। आप सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ो, बहुत कम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो जो आप एक दिन में कवर, और ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 18 घंटे पढ़ रहे हो, बेजा खराब हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और करना कोशिश। ओके, थैंक यू।